सोचो कि एक दिन के लिए अगर आपको कोई हीरोइन बनना है तो कौन सी हीरोइन बनेंगे आप? मुझे है ना चालबाज की श्रीदेवी बनना है, वो भी मंजू से मतलब डायरेक्टर या हीरो को पसंद करेगी फिर आप? वो हीरो तो शाहरुख हैंड्स डाउन है, शाहरुख खान। हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो? मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त जिग्ना हिरेन और मैं लेके आ गई माइक्रो पॉडकास्ट स्टोरी विद जिग्ना, जिसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट गौरी। हेलो गौरी जी, कैसे आप? हाय, बहुत ही बढ़िया। आप कैसी हो? मैं भी ठीक। आप आ गई तो हम और मजा करेंगे तो और जरूर। कंफर्टेबल हो? हाँ जी, हमारा राउंड स्टार्ट करें? जरूर। ओके, पहले रहेगा आपका क्विक इंट्रो। हाय, नमस्ते। मैं हूँ गौरी शास्त्री और मैं अबू धाबी में रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। मैंने अपना बहुत ही अच्छा करियर छोड़ के और भी बहुत अच्छा करियर ज्वाइन किया है, जो मेरे बच्चे हैं। अच्छा। उनको बड़ा करना, अच्छा। वही अभी मेरा करियर। अच्छा। ऐसे करियर के जैसे देखती हूँ मैं उसे। हाँ। मैं पहले टीसीएस में काम करती थी, अब मैं इनके साथ उनको बड़ा करने में मेरे हस्बैंड को साथ देती हूँ। अच्छा। और फुल टाइम मॉम हूँ, पर पार्ट टाइम राइटर भी हूँ मैं। ओके, और आप लिखते भी हो? हाँ जी। अच्छा। मैंने एक छोटी 2-3 कहानियां लिखी है। हाँ? एक वॉटपैड करके एक वेब ये है प्लेटफॉर्म है, जहां मैं मेरी स्टोरीज पब्लिश करती हूँ। और मेरा एक फेसबुक ग्रुप है जो स्टोरीज आर लाइफ, उसमें भी मैं लिखा करती हूँ। बल्कि मैंने बहुत 1 साल हुआ कुछ लिखा नहीं है। अच्छा। बट स्टिल यानी मैं लिखना चाहती हूँ। और ओके। ऐसे करते हैं तो डाई हार्ड रोमांटिक हूँ मैं। अच्छा। डाई हार्ड रोमांटिक। वेरी बॉलीवुड से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। और मतलब बॉम्बे का असर है? ऑफ कोर्स, एकदम मुंबई की लड़की हूँ। इसलिए लाइफ क्या बोलते हैं ना, बॉलीवुड के बिना लाइफ नहीं, ऐसा लगता है। एंड हैप्पी गो लकी हूँ और म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और बातें करना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप मेरे शो में बार बार आया करें। जरूर, आप बुलाया करो। डेफिनेटली। ओके, अभी नेक्स्ट रहेगा फन स्टार्ट। अभी फन स्टार्ट में आपने बोला कि अब बॉम्बे से हो, बॉलीवुड बहुत पसंद है, तो मैं ऐसा ही सवाल करती हूँ कि सोचो कि एक दिन के लिए अगर आपको कोई हीरोइन बनना है तो कौन सी हीरोइन बनेंगे आप? मुझे है ना चालबाज की श्रीदेवी बनना है, वो भी मंजू। अच्छा। जो सब करती है, जो सब यानी जो कैरेक्टर दिखाया है श्रीदेवी का, मैं अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करती हूँ। क्योंकि उसके जो व्यू पॉइंट्स है, उसने जैसे हैंडल किया है लोगों को, मर्दों को खास करके, जो उसको नीचा दिखाते हैं, या तो ऑन पार विथ ऑल द मेन इन हर लाइफ। यानी उसके मेन जो भी थे उसके लाइफ में, उनसे कैसे टक्कर दिया उसको, कैसे वो खड़ी हुई। आई थिंक सो मैं वैसी हूँ, या मैं वैसा किरदार निभाना चाहती हूँ। अच्छा। और कौन से मतलब डायरेक्टर या हीरो को पसंद करेगी फिर आप? वो हीरो तो शाहरुख हैंड्स डाउन है, शाहरुख खान। ओके, शाहरुख खान। और ऐसा हीरोइन बनना चाहती हूँ जो हीरो को बचाए, ना कि उल्टा हो। जो हीरो को बचाए। पूरी फिल्म की स्टोरी हीरोइन बेस्ड हो। ऑफ कोर्स। मतलब जैसे कि आ गया ना आलिया भट्ट का मूवी अल्फा। अल्फा आ गया और राजी आ गया। तो जो है वो यानी ऐसी हूँ मैं कि मैं हीरो को बचाऊंगी, या मैं हीरो को डिस्ट्रेस में से बाहर निकालूंगी। वेरी नाइस। आपको फिल्म मिलनी चाहिए भाई, इनको कोई फिल्म मिलनी चाहिए। ओके, अभी आपकी कोई बेस्ट मेमोरीज जो आप हमेशा याद रखते हो, बार बार जीने का मन करे? मेरी ना हर स्टेज ऑफ लाइफ में मेरी मेमोरीज रही है बहुत ही अच्छी। जैसे मैं छोटी थी तो मैं स्कूल से बाहर आते ही मम्मी दिखती थी मुझे। वो मेरे लिए मम्मी आना रोज मुझे लेने के लिए, दैट वाज माय, क्या बोलते हैं ना, द बेस्ट मेमोरी ऑफ माय स्कूल लाइफ। यानी फेस दिख जाना, मम्मी का हाथ स्माइल,
और मम्मी हमेशा मुझे फर्स्ट आना है ऐसे करके बोले, छोड़ते वक्त भी वही बोलते कि अगर आज क्या गुड वेरी गुड आई मेरी बेटी को ऐसे। और ऑफ कोर्स मैं 16 इयर्स की थी जब मैं मेरे हस्बैंड को फर्स्ट टाइम मिली। लव मैरिज? हाँ जी। तो वो मोमेंट मैं नहीं कभी भूल सकती। दैट वाज वेरी मैजिकल, नहीं बोल सकते, बट यस दैट वाज, दोज मेमोरीज आर फॉर एवर। अगर और 2 मेमोरीज ऐसे है, जब फर्स्ट मेरी बेटी को मैंने हाथ में लिया मेरे, और फिर मेरे बेटे को जब मैंने हाथ में वो लिया। तो मतलब हमारे लिए वो मेमोरीज ऐसे कभी नहीं जाता है दिमाग। वो पल, वो मोमेंट्स आज के जैसे सामने आते हैं। इट्स सो क्रिस्टल क्लियर। वो शायद ही कभी भूल जाए कि उस दिन क्या हुआ था, या उस मोमेंट पे एवरी बर्थडे वो मोमेंट, उनके बर्थडेज पे मैं वो मोमेंट रिलीव करती। सही। सो मुझे वो बहुत खुशी देती है। और ऐसे देखा जाए तो लाइफ में बहुत ही खुशी रही हूँ। ऐसी कोई ये नहीं है कि ये मेमोरीज, वो सारा लाइफ ही मेमोरेबल। नहीं, आपके बात करने का ढंग, आप जो एंथुसियाज्म से बात करते लगे, बहुत जॉली पर्सन हो। आपके साथ जो भी रहता है वो भी बहुत खुश रहता है। हाँ, वो मेरे बच्चों को पूछो। बच्चे कभी मम्मी को अच्छा नहीं बोलते हैं, उनको तो हम गब्बर ही दिखते हैं। वो अलग वर्जन देखते हैं। उनको लगता है मम्मा सब अप्रिशिएट करते हैं, बस आपको ही हमारे में सब वो तो है। नहीं, और यानी वही है कि जिंदगी एक ही है। मेरा तो यही मानना है, एक जिंदगी है। जो करना है, जो तुमसे बन पाए फाइनेंशियली, इमोशनली, वो सब इसी में करना है। जो कपड़े पहनने पहन लो, जो जहाँ जाना है जा लो, जितना तुम्हारा पैसा अलाउ करता है तुम्हें उतनी एंजॉयमेंट कर लो। खुशियाँ मतलब पकड़ के ले लो। ऐसा नहीं कि मुझे भाई यूएस जाके खुशी मिलेगी या मुझे पेरिस ही देखना है। मुझे तुम जबल हफीज ले जाओ, मैं खुश। सब साथ में मैं खुश। बेस्ट एक्सपीरियंस बोलूंगी मैं तो, मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं जो वर्क किया है 10 साल, तो वो बहुत अभी भी मेरे दिल के करीब है। ऑल्दो मैंने वो छोड़ दिया जब करियर के पीक पे आप होते हो और आपको अपने बच्चों के लिए छोड़ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये सैक्रिफाइस है। मैं कभी भी मेरे बच्चों को ये नहीं बोलूंगी कि मैंने भाई तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया। ये मेरा चॉइस था। ओके। ये मैंने चूज किया, खुद चूज किया। कोई नहीं, किसी ने मुझे बोला नहीं कि भाई तू ये कर, तेरे बच्चे हैं तो तुझे करना चाहिए। बट आई चोज इट, सो इट्स नॉट अ सैक्रिफाइस। बट स्टिल वो जो था मेरा टाइम, वो जो टाइम था जहाँ नहीं बोले तो भी, मैं ऐसे नहीं बोलती कि रिस्पेक्ट कम है। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे इन-लॉज मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, पर जो रिस्पेक्ट तुम्हें एक ऑफिस कंपनी में तुम जिस काम से तुम करते हो, वो है ना बैलेंस। शायद मेरे को मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर मैं जॉब करना कंटिन्यू करती तो शायद मैं दोनों बैलेंस कर पाती। सही है। नहीं, आपके जो नेचर के हिसाब से लगता है आप कर ही लेते। पर गॉड हैड अनदर प्लान्स, ऐसे है कि उसने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ, अच्छा ही सोचा। ओके, फन रैपिड क्वेश्चन कि आपको चाट पसंद है या फुल डिश? उसमें कोई क्या बोलते हैं ना, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। सुबह में सैडनेस में पानी पूरी, हैप्पीनेस में पानी पूरी, तुम जो मूड में बोलो। रात को 12 बजे पानी पूरी के लिए ना पानी पूरी तो टीवी में भी देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो मुझे लगता है घर पे तो बनानी ही पड़ेगी किसी भी हाल में। ऑफ कोर्स पानी पूरी सही है। अनदर। पानी पूरी बॉम्बे की स्पेशल पसंद है या अभी खाई? यहाँ बॉम्बे की सिर्फ मुंबई चाट करके एक रेस्टोरेंट है, सिर्फ वहाँ मुंबई जैसी पानी पूरी रगड़े वाली। ओके। हाँ, वैसी पानी पूरी मैंने नहीं, बॉम्बे के अलावा और कहीं नहीं खाई। ओके।
यहाँ पसंद आता है थोड़ा बहुत? हाँ चलता है कि भाई चलता कभी है। कभी मन हो गया तो हाँ। खा लेते, क्योंकि मैं अहमदाबाद से गुजराती हूँ, तो मुझे अहमदाबाद की एक, हम जहाँ स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ जो पानी पूरी मिलती है मुझे वो ही पसंद हाँ, आती है। ऐसा होता है। मैं जाती हूँ तो स्पेशल वहाँ जाके, भले एक बार जाऊँ फिर कहीं भी खाऊं, पर वो जगह जाके एक बार खाती हूँ। सेम तो में ऐसे बड़ौदा, मेरे हस्बैंड बड़ौदा है, हाँ। पर आज तक मुझे नहीं याद है मैंने बड़ौदा जाके पानी पूरी खाई है। कभी नहीं, एक साल शादी के बाद रही तो भी, अभी मैं अहमदाबाद जाके पानी पूरी खाती हूँ। वो एक ये पानी पूरी इज एन इमोशन। हाँ। वो ऐसा ये नहीं है। और मैं इनको भी बोलती हूँ भले आप एक खाओ पर मेरे साथ आके खाओ, मुझे वो बहुत मस्त फीलिंग आता है कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे वो ही जगह से खा रहे हैं। और यानी थैंकफुली मेरे बेटे में भी वो आया। मेरी बेटी को नहीं पसंद है रास्ते पे खाना, क्योंकि वो लोग यहाँ यानी एकदम ऐसा ये सोफिस्टिकेटेड लाइक, मुझे मेरे जैसी लड़की को तो हम लोग भी रास्ते पे भी खाए हैं, कॉलेज में कुछ भी, हम तो खेले भी मिट्टी में ही है। तो वो थैंकफुली मेरे बेटे में आया है कि अभी भी हम लोग जाते हैं तो रास्ते की पानी पूरी सिर्फ मैं और मेरा बेटा खा पाते हैं, बाकी दोनों के पेट खराब हो जाते हैं। अच्छा, मतलब उनको हेल्थ खराब हो जाता है। हाँ, तो वो थोड़ा सा ये है ना। और बच्चे क्या है, हम जैसे खेलते थे मिट्टी में, आके खाने बैठ जाते थे। हाँ। किसी ने देखा नहीं, कपड़े गंदे, हाथ गंदे, और अभी हम ही सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो, ये करो, कपड़े साफ करो, तो बच्चे उसको ही समझते हैं कि इतना होने के बाद ही कुछ टच कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब हमने ऐसा दिया है बच्चों को, पर हमारा टाइम अलग था। वो तो है। सच में मुझे तो अभी, जैसे कि बच्चे छोटे थे और मैं 2-2 महीना मेरे मायके में रहती थी वैकेशन में, फिर हस्बैंड आने पे ससुराल जाते थे, वो मेरे भतीजा भतीजी भी इतने छोटे छोटे थे, मतलब 4 बच्चे। हाँ। पूरे दिन झगड़ते हैं, कैसे कैसे तो अलग हम करते, पर अभी भी लगता है वो दिन क्यों खत्म हो रहा है। फिर ऐसे वो जब हो जाते हैं ना, उसके बाद वो मेमोरीज हो जाती है। बहुत याद आती थी, क्योंकि मेरी भतीजी रशिया चली गई, भतीजा न्यूजीलैंड चला गया, मेरा बेटा 12th में आ गया, बेटी बड़ी हो गई, तो भी उनका है ना रूम, फोन, ऐसे सब अलग अलग हो गया ना। पहले तो साथ में मिलके एक ही चीज के लिए झगड़ना, वो ही खाना इतना। और इसमें भी मेरे पापा शाम को चारों गार्डन लेके, क्यों बोलते हैं कि अभी ले जाओ भाई, वरना हमारा दिमाग घूम जाएगा, हम कुछ खाए, इनको यहाँ से निकालो। तो वो बेचारे लेके जाते थे सबको, सर्कस गार्डन दिखा। तो अभी वो दिन इतने याद आते हैं, बहुत मस्त दिन। नाना नानी, दादा दादी, हमारे मेरे बच्चों के तो नाना नानी दादा दादी दोनों इतने ये है कि दोनों जगह उनको इतना प्यार मिलता है। और मुझे एक ही भाई है और मेरे हस्बैंड को तो भाई बहन भी नहीं है। अच्छा, वो ही नहीं है। तो मेरे सास ससुर को यही है, जो दोनों है मेरे, वो सब कुछ है उनके लिए ऐसे। सही। और मेरे भाई को एक ही बेटा है, तो और वो छोटा है। तो उनके लिए, मेरे मम्मी डैडी के लिए भी वो सबसे पहला चाइल्ड होता है घर में, जैसे कि हम आ गए, फिर 25 साल बाद बेटा है, बेटी। हाँ। वो बच्चा बहुत घर में, मेरी बेटी बहुत प्यारी है सबको, मेरी माँ और को, वो बेटी मेरी है। सास को, और एक ही बेटी है। हाँ, सही। तो मतलब आपका ससुराल बॉम्बे में नहीं है? बॉम्बे में ही है। बॉम्बे में ही ससुराल बाजू में, फटाक से जाओ। मुलुंड थाना। मतलब आपका लव मैरिज है? हाँ जी। अच्छा, कितने साल से मतलब आपका मेरा रिलेशन? अभी हम लोग एक दूसरे को तो 30 साल से जानते हैं। ओके। मैं 45 ईयर्स का, नहीं बोलना चाहिए। लेडीज एज नहीं बताती है, भैया डिलीट करो। पर मैं 16 साल की थी तब इसको मिली थी, 11th स्टैंडर्ड में। तब से हम लोग दोस्त थे। बाद में जैसे जैसे टाइम साथ में गया, तब वैसे वी डेवलप फीलिंग्स फॉर ईच अदर। बट ठीक है, शादी को 18 साल हुए, 17 साल हुए हैं। अच्छा, ओके। और बेटी मेरी 15 साल की है और बेटा 11 साल का। टचवुड फैमिली। ओके, अभी आपका कोई स्वीट एंडिंग विश या कोई आप कुछ भी मैसेज कोई आपकी सबको बताना चाहिए? मैसेज तो ये है कि देखो भाई, एक ही लाइफ है। मैंने जैसे बोला, अपनी कॉफी स्ट्रांग रखो, अपना दिल साफ रखो। साफ दिल से ना सब साफ दिखाई देता है। सही है। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है
मैं जैसे देख रही हूँ तो लगता है कि सबको रिश्तों में वो पार्शलिटी आ गई है, ये अपना ये पराया। जैसे कि हम बस में जा रहे हैं, कोई लेडी स्माइल दे रही तो हम सोचते बिना वजह क्यों स्माइल, मुझे वो नहीं समझ आता है कि एक स्माइल तो देनी है ना, उसमें रिश्ता, टाइम ड्यूरेशन, क्या मजबूती, क्या फर्क पड़ता है। हंस लो ना भाई, कहीं भी हो कैसे भी हो, किसी के भी साथ हंस लो, उसमें एक उसको नहीं फर्क पड़ेगा, आपको नहीं फर्क पड़ेगा, पर आपकी वाइब्स, आपकी ऑरा कितनी स्ट्रांग होती है कि आप हमेशा हैप्पी पर्सन हो, हमेशा हंसते रहते हो। हाँ, और कोई मेरे से बात करने आए, मैं तो कभी कोई हेल्प मांगना है, कोई मुझे बात कर, एक बात से मैं 10 बात कर लूँ। कोई एक मुझे हाय बोले तो हाँ बोलो, यस यस, ऐसा नहीं। और नहीं, किसी को एक्सपीरियंस भी ऐसे हो जाते कि डर के भी सोचते हैं। हाँ, पर उतना जजमेंट होना चाहिए। हाँ, पर मैं तो वो बोल रही हूँ कि हम भी अहमदाबाद में थे, वहाँ भी कभी बहुत ऐसा था कि लड़की अकेली घूम नहीं सकती, वो ये बहुत सेफ कंट्री है, तो यहाँ वो फील चला गया है। हाँ, वो तो है। कि हम रात को नहीं निकल सकते, यहाँ ऐसे लगता है वो राम राज्य है, स्वर्ग है भाई, घूमो बिंदास। तो वो था कि एक डर रहता है, पर मुझे लगता है कि जब तक हम साफ है और हमारे भगवान हमारे पास है, हम सेफ है, उसको छोड़ दो कि तू संभाल ले, वो है, वो सही बात है बहुत। एक बात है, भगवान में विश्वास रखो। हाँ, वो सब देखता है कि उसको पता है कि ये इतना ही सह पाती है। हाँ, उतना ही देंगे। हाँ, और लाइफ इज अबाउट एवरेजेस। जो है ना आपका है, वो आपको मिलके ही रहेगा, और जो नहीं है ना वो नहीं ही मिलेगा। सही है, सही है। नहीं, वो तो मैं जानती हूँ, क्योंकि कितना भी जैसे कि हमें लगता है कि इसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, पर मुझे क्या लगता है पता है, जितना भी हाथ से होगा ना खींच के ले जाएगा, पर यहाँ से नहीं करेगा वो। हाँ, तेरा नॉलेज या तेरा पावर है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। वही मेरे डैडी ने मेरे एक बात कही थी जब मैंने नौकरी छोड़ी थी मेरे बेटे के लिए, तुझमें अगर धनक है, उतनी धमक है, तो तू 50 साल में भी जॉब करके दिखा, ऊपर आके दिखा सकती, बस तुझमें वो स्पार्क होना चाहिए, तो वो मिटने मत देना। मैं हमेशा वो बात याद रखती हूँ मेरे डैडी की कि मेरा जो स्पार्क है वो मैं कभी डल नहीं होने देती। नहीं, बहुत अच्छा, मुझे सच में इतना अच्छा लगा आपसे बात करके कि, और जो एक फ्लो में गया है कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, इसी भी चला गया, तो सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।